नमस्कार, आप देख रहे हैं अपड़ू उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज परिसर में पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत EWS आवासीय 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें 8 परियोजनाएं उधम सिंह नगर की है, जो एक परियोजना नैनीताल के रामपुर की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं शिलान्यास के अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2024 में जो सपना संजोया था, वो सपना आज बहुत जल्द उनका पूर्ण होने वाला है। ये मेरा सौभाग्य है आज ऐसे पावन दिवस पर मुझे अपने अजय मंत्री को और मर्जा सिंह सभी लोगों को ये पुण्य कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा बताया कि सितंबर 2024 तक ये सभी योजनाएं अपने तय समय पर पूरी होंगी और सभी जिनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ मिला है, उन सभी लाभार्थियों को उनके सपनों का घर मिलेगा, उनके सपनों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यू कैंट रोड में सेवा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा न्यू कैंट रोड में सेवा का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें, सैनिक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित वेटनर सोल्जर्स सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 80 वर्ष से अधिक आयु के 66 वेटनर सोल्जर्स सम्मानित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से प्रारंभ होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर समाप्त हुआ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न्यू कैंट रोड में सेवा पखवाड़े के तहत सैनिक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित वेटनर सोल्जर सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिकों ने कार्यक्रम में शिरकत की है। वहीं पर सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वेटनर सोल्जर सम्मान समारोह में उन्होंने शिरकत की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सोल्जर्स को सम्मानित किया है। पुष्कर सिंह धामी द्वारा न्यू कैंट सेवा पखवाड़े के तहत सैनिक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित वेटनर सोल्जर सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और सैनिक कल्याण मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। वहां पर उन्होंने सोल्जर्स को सम्मानित किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन और राष्ट्रपिता की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर ये जयंती जो है वो समाप्त हुई है। जिला हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव क्या हुए, राजनीतिक दलों में घमासान मच गया है। सभी जीतने वाले प्रत्याशी अपने मान मर्यादा को ताक में रखकर पद पन्ने में की होड़ में बीजेपी में शामिल होने लगे हैं। वहीं पिछले कई सालों में कांग्रेस के सिंबल पर जीतने वाली भगवानपुर विधानसभा की कांग्रेस विधायक ममता राकेश के पुत्र अभिषेक राकेश और उनकी पुत्री आयुषी राकेश ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसमें भगवानपुर विधानसभा के लोगों ने अचरज का माहौल बन गया है। साथ ही बहुत राजनीतिक दलों के नेताओं को भौचक्के नजर आने लगे हैं। वहीं इस मामले पर ममता राकेश ने कहा कि उनके बेटी भले ही बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन वो कांग्रेस में ही रहेंगी। वहीं दूसरी पार्टी में जाने पर उनका कहना है कि ये उनका विचार था। दूसरी तरफ ममता राकेश के पुत्र अभिषेक राकेश का कहना है कि बीजेपी की नीति और कुरीतियों से वो काफी परेशान हो गए थे और प्रभावित हो गए थे, इसलिए उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला लिया है।
आशा रखते हैं। ये अभिषेक और आयुषी का अपना फैसला है, हमने भी उन्हें स्वतंत्र छोड़ा है। उनका जो फैसला होगा वो सहर्ष अपने फैसले पर काम करें, जिस विचारधारा से भी जुड़े हैं, ईमानदारी से और मेहनत से उस पार्टी के लिए काम करें, उनके लिए प्रयास करके ईमानदारी से उनके लिए काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करें। आपका क्या रहेगा? क्योंकि लोग बहुत सारी चर्चाएं मार्केट में चल रही कि आपके बच्चे चले गए, परिवार एक है, तो आप भी जा सकते हैं। जैसे परिवार तो एक ही रहता है, तमाम तरह के वहाँ बहुत से राजनीतिज्ञ हैं, नेता, वरिष्ठ नेतागण हैं जो अलग अलग विचारधारा से संबंधित रहते हैं। हम भी, बच्चों का अपना फैसला है, वो अपने फैसले के साथ जा रहे, खुश रहें। मैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस की हूँ, कांग्रेस की रहूँगी। मुझे जो कुछ दिया है कांग्रेस ने। क्या बीडीसी चुनाव हो रहे हैं? क्या ब्लॉक प्रमुख के लिए आपके बेटे आयुषी लड़ेगी? निश्चित रूप से अच्छा कदम है उनका। अपने भविष्य को हर कोई देखता है, अगर वो अपने भविष्य को तलाश में है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो उसके लिए मेहनत करे, प्रयास करे। जैसा माहौल, जैसा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमें लगता है कि आगे का युवा तबका जो भी है, सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए और आगे भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपने साथ रखकर देश को, पार्टी को मजबूत करने का काम। अभी कोई बात नहीं है, सिर्फ हम पार्टी में आए हैं, पार्टी की सेवा करेंगे, निस्वार्थ मन से सेवा करेंगे और जिस भी कार्य की पार्टी देगी उस कार्य। हरिद्वार पंचायत चुनाव में 44 में से 14 सीटों में जीतने के बाद जोड़तोड़ में जुटी बीजेपी की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पंचायत चुनाव का नतीजा आने के बाद 14 नवनिर्वाचित सदस्य बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें से एक सदस्य की बदौलत कांग्रेस पार्टी में पैरों तले जमीन खिसकने लगी है। हम बात कर रहे हैं भगवानपुर क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक ममता राकेश के बच्चों की, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बताते चले कि पंचायत चुनाव में ममता राकेश की बेटी निर्विरोध क्षेत्र से पंचायत में चुनी गई थी। वहीं इस दल बदल की वजह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बौखला चुकी है। देखिए क्या कहना है कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का इस पूरे मामले को लेकर। ममता राकेश के दोनों ही बच्चों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, कोई भी दल बदल दो कारणों से करता है। या तो एक वजह यह है कि ऐसे कुकर्म किए हों जहां फाइलें खुलने का डर हो और ऐसे में आपने सत्तारूढ़ दल की सदस्यता ग्रहण कर ली हो। वहीं दूसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको पैसा कमाना है, बहुत जल्दी आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, या आप अवसरवादी हैं, लालची हैं, इस वजह से आप दल बदल करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ममता राकेश के बच्चे क्या हैं, क्या थे, उनका वजूद क्या है। ममता राकेश और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बने, उनके पिता मंत्री बने, मां कांग्रेस के टिकट पे 3 बार की विधायक हैं। ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, क्योंकि उनका पूरा बचपन और आज जिस दहलीज पर वो खड़े हैं वो कांग्रेस पार्टी का, उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि पिता की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने उनकी मां का हाथ थामा और 3 बार की विधायक उनकी मां बनी है कांग्रेस पार्टी की बदौलत। ऐसे में वो छुरा भोंक कर जाते हैं कांग्रेस पार्टी की पीठ पर। तो अगर किसी की रीढ़ की हड्डी ही चली जाए या जमीर ही किसी ने बेच खाया हो। आयुषी राकेश और अभिषेक राकेश के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी की ओर से सदस्य खरीदे जा रहे हैं। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का करारा जवाब है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार अगर कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि बीजेपी की ओर से सदस्य खरीदे जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस उन कार्यकर्ताओं को पार्टी में स्थान देती है जो बिक सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की ओर से किए गए प्रयासों और विकास की बदौलत अन्य पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। देखिए, आजकल हर जगह न्यायिक जांच चाह रहे हैं ना, और फिर कह रहे हमारे खरीद फरोख्त कर दी। तो कांग्रेस के जिन्होंने टिकट जिनको दिया है वो बिकने वाले लोग थे क्या? अपने कार्य को प्रश्न खड़ा कर कांग्रेस ने तो एक नई विषय छेड़ दिया। आखिरकार कांग्रेस से लोगों को टिकट देती क्यों बिकने वाले हों? मैं आज कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यक्ति से कोई बातचीत, जनता का जो प्रेशर उनके ऊपर था, भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, आप भारतीय जनता पार्टी साथ दीजिए।
मंगलौर विधायक हाजी सरवंत करीम अंसारी ने नगरपालिका परिषद मंगलौर का निरीक्षण किया। इस मौके पर जब विधायक ने निर्माण कार्य संबंधी फाइलें देखने के लिए अधिशासी अधिकारियों को कहा तो फाइलें नहीं मिली। फाइल नहीं मिलने से विधायक भड़क गए और विधायक हाजी सरवंत कमीर अंसारी ने बताया कि उन्हें नगरपालिका परिषद में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। फिलहाल विधायक सरवंत करीम ने इस मामले को जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर नगरपालिका परिषद का भ्रष्टाचार उजागर करने की बात कही है। देखिए, मैं पूरी नगरपालिका का हर विभाग के जो है निरीक्षण करने आया हूँ। जितने भी इसमें विभाग हैं, जितनी भी फाइलें हैं, उन सबका निरीक्षण करना है। ये जो है यहाँ मैं देख रहा हूँ, जो साहब से मेरी बात हो रही है, जय साहब वगैरह तो मैं यहाँ की, लेकिन एक बात महसूस कर रहा हूँ कि जो भी फाइल मांग रहा हूँ वो यहाँ है ही नहीं। वो फाइल ये बताने भी असमर्थ हैं, ये साहब भी बताने में असमर्थ हैं, आपके जय साहब भी ये बात बताने में असमर्थ हैं कि ये फाइलें हैं ही नहीं। तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये फाइलें हैं कहाँ, किसके यहाँ रखी हैं? जब आपके दफ्तर में ये फाइलें नहीं हैं तो आखिर ये हैं कहाँ? क्या दफ्तर नगरपालिका कहीं और से चलता है या अगर फाइलें कहीं और रखी जाती हैं? तो इसमें भ्रष्टाचार जो मैंने अब तक देखा, भ्रष्टाचार में लिप्त है वो नगरपालिका। भ्रष्टाचार इसमें चरम सीमा पे है और मैं चाहूँगा कि जो है आप भी मेरी मदद करें। मैं आज जो इसमें देखना आया हूँ भ्रष्टाचार का, प्रोसीडिंग में अपनी मर्जी से लिख रखा है, कोई तारीख नहीं, प्रोसीडिंग मेमोरो की लिखी हुई है, तारीख कोई नहीं है, जो चाह रहे हैं वो लिख रहे हैं। फाइलों के संबंध में तो मैं कहना चाहूँगा, फाइलों के लिए बाकायदा नगरपालिका का ऑफिस है और इसके लिए पूरा स्टाफ है। ईओ साहब की जिम्मेदारी है। फाइलें अगर नहीं मिल रही हैं तो ये ईओ साहब बताएं कि फ़ाइलें कहाँ गई हैं। हमारे आवास पे, हमारे घर पे कोई फाइलें नहीं हैं। जो भी फाइलें हैं वो सारी ऑफिस के अंदर हैं। और एलिगेशन के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमने काम कराए हैं नगरपालिका ने वो पूरी पारदर्शिता के साथ कराए हैं। ठीक है, उसका सैंपल है। हमारी जितनी भी सड़कें बनी हैं सब देख सकते हैं कि किस तरह पारदर्शिता के साथ और मानकों के अनुरूप जो है वो सड़कें बनाई गई हैं। जितने भी काम कराए हैं नगरपालिका ने, सारे के सारे काम मानकों के अनुरूप हुए हैं। कोई अनियमितता किसी किस्म की नहीं हुई है। उसके लिए आप सैंपल ले सकते हैं। इससे पहले जो बोल रहा है उसमें से पहले जो चेयरमैन साहब रहे हैं उनके काम को और हमारे काम को मिला। उत्तराखंड को मिला होटल अलकनंदा जल्द ही 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। इस 5 स्टार होटल में स्विमिंग पूल, ओपन टेरेस के लिए तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड का पर्यटन महकमा इन दिनों जोरों शोरों से तैयारी करने में जुटा हुआ है। पर्यटन सचिव सी रविशंकर इन दिनों होटल अलकनंदा पहुंचकर विकास प्राधिकरण GMVN जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ होटल के 5 स्टार में अपग्रेड करने के लिए तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इसके लिए बड़े होटल ग्रुप के संपर्क भी किए जा रहे हैं। विभाग की ओर से अलकनंदा होटल है, जहां अभी वर्तमान में जो है GMVN चला रहे हैं, यूपी टूरिज्म से हमें प्राप्त हुआ है। उस जगह में जो है एक 5 स्टार होटल बनाना है करके एक प्लान चल रहा था। तो उसमें ऑलरेडी एक बार टेंडर भी हुआ था। उसमें कुछ बिंदुओं पर जो है आपत्तियां थी, उसको निराकरण करके अभी हम दोबारा टेंडर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जो है अभी आज एक इंटरनल डिस्कशन रखा था। उसमें ब्रॉडली हमने जो है कई सारा मुद्दों पर जो है रणनीति बनाया है। बहुत जल्दी जो है इसका जो है आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कब तक ये 5 स्टार होटल पूरी तरह से बन जाएगा और क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी इसमें? एक्चुअली पहले जो है ना हमें बिड फ्लोट करना है, टेंडर फ्लोट करना है। उसके लिए जो है कुछ समय लगेगा। उसी में जो है आज हम रणनीति तैयार कर रहे थे कि जो है हम कब तक जो है टेंडर फ्लोट कर सकते हैं करके। क्या सुविधाएं रहेंगी इसमें? 5 स्टार होटल का मतलब जो है ना उसमें वो प्राइवेट बिल्डर आएगा, वो बनाएगा, डिज़ाइन बनाएगा। उसमें जो है अंतिम पता चलेगा कि क्या क्या फाइनली बन के आएगा करके। अभी हम एक 5 स्टार होटल के
सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा हिमालय दर्शन नाम से हेली सेवाओं का आरंभ विश्व पर्यटन दिवस पर किया गया था, जिसका संचालन एक निजी कंपनी की ओर से हिमालय दर्शन के अंतर्गत पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में भ्रमण कराया जा रहा है। इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होने की वजह से मौजूद जंगली जानवर और पशु पक्षियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए क्षेत्र में हेली सेवा को बंद करना चाहिए। उसका हमने कल वहाँ पर जाके विरोध किया था और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ये हेली सेवा चले, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इको सेंसिटिव जोन है। और किस प्रकार इनको इन विभागों से अनुमति मिली हमें ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वहाँ पर इतने जंगली जानवर हैं। लोग पर्यटक जो है दूर दूर से बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, परंतु ये हेली सेवा चलने से सब जो है जानवर वहाँ से भाग जाएंगे डर के मारे, और जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी वहाँ से उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे तकरीबन। तो हम चाहते हैं कि ये हेली सेवा यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए। अन्य स्पोर्ट्स जो है चलते रहें, परंतु हेली सेवा जो है बंद होनी चाहिए। इसका जो शोर है उससे जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं, और उनके जो जानवर हैं, जो उन्होंने गाय वगैरह पाल रखी हैं, वो भी इधर उधर भाग रही हैं, और एक दो गायों की तो डर के मारे और पहाड़ से गिर के मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये सरासर गलत है। हम चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। पर्यटन अधिकारी के खिलाफ तहरीर दी है, क्योंकि उन्होंने कल हमारे खिलाफ तहरीर दी थी। उन्होंने हमारे पे विभिन्न आरोप लगाए हैं कि हमने सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की है और हमने सरकारी काम में बाधा डाली है, परंतु वहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था और ना ही कोई सरकारी काम चल रहा था, क्योंकि वो प्राइवेट एजेंसी है जो हेलीकॉप्टर का संचालन कर रही है। और हमने वहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया था। ये सरासर झूठे आरोप हैं और हमने उनके खिलाफ। अंकिता हत्याकांड में लगातार उत्तराखंड के लोग अंकिता को इंसाफ दिलाने और आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। वहीं आरोपियों का केस कोई वकील लड़ने को लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों कोटद्वार के बार संघ अध्यक्ष अजय पंत ने भी कहा कि अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की पैरवी कोटद्वार के कोई भी अधिवक्ता नहीं करेगा। अगर कोई भी अधिवक्ता अन्य जिला और अन्य जिले से कोटद्वार में उनकी पैरवी करने आता है तो उसका विरोध किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार से निवेदन करती हूँ कि अंकिता भंडारी वाला केस में आरोपी क्योंकि एक रसूखदार परिवार से आता है तो किसी भी प्रकार की जो गवाह हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, पूरी छेड़खानी करने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मेरा निवेदन है उत्तराखंड सरकार से इसकी जांच CBI को सौंपी जाए और न्याय जल्दी से जल्द मिले, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ट्रायल चले ताकि अंकिता भंडारी को। अंकिता मर्डर केस को लेकर DIG P रेणुका देवी की ओर से पूरी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अब तक की कार्रवाई में पुलिस की ओर से क्या कुछ किया गया, आइए हम आपको सुनाते हैं। पोस्टमार्टम सभी को पता है, पोस्टमार्टम पैनल ऑफ डॉक्टर के द्वारा किया गया है एंड उस पर पूरा पोस्टमार्टम का प्रोसीजर है वो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है, वीडियोग्राफी हुआ है। और ये हमने डॉक्टर को टीम से काफ़ी डिस्कस किया है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में उनसे, एंड डॉक्टर को पैनल ऑफ डॉक्टर्स को हमने घटनास्थल भी दिखाए। यही घटनास्थल है, यहाँ पर ही घटना हुआ है। सो घटनास्थल और पोस्टमार्टम का दोनों लेके डॉक्टर से मतलब रिपोर्ट भी लिया गया है। सो अभी तक का हमारा विवेचना में एविडेंसेस हैं वो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कोई अलग नहीं है, मतलब कब घटना हुआ है और कैसे कैसे हुआ, उसको हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी हमें सपोर्टिव एविडेंस है। मतलब क्या माना जाए मैडम कि ये जो क्राइम हुआ है और जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो एविडेंस आप लोगों ने जुटाए हैं वो सब आपस में मैच हो रहे हैं? हाँ, अभी तक मैं आपको अभी भी बताया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और हमने अभी तक साक्ष्य हमको मिला है और हमने कितना भी घटना से जुड़ा हुआ विटनेसेस हैं उनसे हमने पूछताछ किया है और हमने ये अक्यूज्ड को अभी PCR में लिया था, हमने क्राइम सीन को भी उनको ले गए। सो उनमें हमने जानकारी हुआ है वो सभी चीज़ें में कोई अलग नहीं है, कोई चीज़ अलग नहीं आ रहा है। मैडम बार बार ये बात सामने आ रही है कि वनतारा रिजॉर्ट में कोई VIP आने वाला था, क्या इस के बारे में कुछ बताएंगी मैडम आप? कौन VIP था, क्या था ये VIP वाला मामला?
सो हमने उनके रिसोर्ट के कितना भी कर्मचारी हैं उनसे हमने काफ़ी पूछताछ किया था। उसमें ये पता चला था उनको रिसोर्ट में रूम्स का कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरीज में रखे हैं। उसके सबसे टॉप क्लास का कैटेगरी वाला रूम्स है और उसमें कोई भी स्टे करते हैं उनको मतलब जनरली वीआईपी कहा जाता है बिकॉज वो उस रूम में स्टे करते हैं। सो अभी तक का हमारा विवेचना में ये जानकारी है। अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।